बेगम साहब, इस ऑफ वाइट की कीमत क्या है? अब बेगम साहब, ये ऑफ वाइट और मरून जो है ये आपको 85 रुपए स्क्वायर फीट मिल जाएगा, और वो जो मिक्स क्रॉस पड़ा है ना वो आपको मिल जाएगा 80 रुपए स्क्वायर फीट। तो इस प्रिंटेड कालीन की कीमत में कुछ रियायत नहीं हो सकती? रियायत ही रियायत है मैडम, आप बाकी मार्केट से हमारी प्राइस मिला के देख लें, अब तसल्ली कर लें, बेफिक्र रहें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो तो ठीक है, लेकिन हमें खपत है जी कि हमें अपने कस्टमर को खुश करके भेजना है। आपके कमरे का निजाम कितना है? क्या? अब मेरा मतलब है कि लंबाई चौड़ाई रकबा। ओह अच्छा अच्छा, 16 बाय 20। मैं आपको एडवाइस तो नहीं कर सकता, लेकिन अब अगर आप अपने कमरे में ये ऑफ वाइट कालीन बिछवाएंगी ना तो आपका कमरा वरांडा हो जाएगा, खुदा की कसम। असल में बात ये है कि मैं कुछ अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकी हूँ। आप ऐसा करें कि मुझे कुछ सैंपल्स दे दें, हो सकता है? हाँ हाँ जरूर, आइए आइए आइए। ये जो है सुबह इस कलर में भी जो आइए मैडम, आइए मैडम, ये है प्रिंटेड और ये प्लेन है। अच्छा जो है मैं एक मिनट, अब मैडम अगर आप ये चाहें तो घर ले जाएं, प्लेन में है। अच्छा ठीक है, ओके। अब ये हमारा एड्रेस है, जब आप फैसला कर लेना तो हमें फोन कर लें, मैं मेजरमेंट के लिए आपके पास आ जाऊंगा। हाँ शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम अयाज समरो। अयाज समरो? You're from Sindh? यस मैडम। I see. अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं जब डिसाइड कर लूंगी तो मैं आपको रिंग करूंगी। ठीक है मैडम, ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। सबा, सबा, बेटा जरा यहाँ आना, तुमसे एक मशवरा करना है। हाँ बेटा जी। जो बीच के सैंपल्स है ना, मुझे बताओ कि इनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। मम्मा बस आपने जो करना है करें। लेकिन बेटा तुम्हें कोई तो पसंद होगा इनमें से। मम्मा मेरी मर्जी से क्या फर्क पड़ता है, आप चाहे यहाँ लाल कालीन बिछाएं चाहे नीला, मुझे तो परसों बफलो जाना है। कि आप दिन में कितनी मर्तबा भैया का खत पढ़ती हैं? कितनी दफा दाव लग जाए। मम्मा क्या फायदा होता है इतनी बार खत पढ़ने का? फायदा तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर को मेरी उदासी दूर हो जाती है, हर तरफ से उसकी खुशबू आने लगती है। मम्मा अगर आपने भैया को इतना ही याद करना था तो उन्हें जाने क्यों दिया? अच्छा, और अगर मैं तुमसे कहूँ कि ना जाओ तो तुम रुक जाओगी? मम्मा मेरी बात और है, मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, FRCS करना चाहती हूँ। मुझे तो शायद रऊफ भी रोके तो मैं ना रुकूं, और भैया तो रुक सकते थे, उनके साथ तो रऊफ जैसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, वो रुक सकते थे। ओके मैं चूज कर देती हूँ, अब आप इतनी पैथेटिक शक्ल ना बनाएं। मम्मा ये लगा लें। तुम बफलो में, तुम्हारा भाई टोरंटो में, मैं यहाँ और रऊफ इस्लामाबाद में। आखिर शाखें तने से इतनी दूर तो नहीं रहती। मम्मा अब ऐसे ही है, वक्त बहुत सुकड़ गया है, दुनिया बहुत सुकड़ गई है। अब तो लोग हवाई जहाज बदलते हुए मिला करेंगे एक दूसरे से, वो भी एयरपोर्ट्स पर। ठीक कहती हो। अच्छा जाओ तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैंने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया। क्या
मम्मा मैं आपकी ब्राउन साड़ी पहन लूं, वो कश्मीरी कढ़ाई वाली? हाँ हाँ पहन लो बिल्कुल। ओके। मम्मा आप फिर कब पढ़ने लगी? अब तो आप कलर स्कीम सोचें कमरे का, अब तो सब कुछ बदलना पड़ेगा। कलर स्कीम ही सोच रही हूँ, ये तो बस थोड़े से इंस्पिरेशन के लिए उठा लेती हूँ। तुम्हें पता है मेरी उम्र में कलर स्कीम तब्दील करने के बड़े फायदे होते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा माहौल ही बदल जाता है। मम्मा मम्मा आप उदास हैं? नहीं। मम्मा आप मुझे संगदिल या इनसेंसिटिव समझती हैं? सच सच बताएं। नहीं बेटा, कैसी बातें करती हो? मम्मा तो फिर आप हर वक्त खामोश क्यों रहती हैं? मैं सोचती हूँ कि हमें एक दूसरे से जुदा करने के लिए तो मौत भी है, जो हर वक्त हम में से किसी न किसी के ताक़ुब में रहती है। हमें फिर भी डर नहीं लगता। हम क्यों खुद एक दूसरे से अलहदा होने की कोशिश करते रहते हैं? ऐसा क्यों है? मामा ये सब कुछ आपकी क्लिनिक बंद करने की वजह से हुआ है। आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है, और ये जो फर्क पड़ा है ना आपको, सारे वक्त की वजह से पड़ा है। यूजफुल रहना चाहिए टू द एंड। बेटा मेरे लिए तो मेरे सुबह की क्लिनिक की आमदनी भी बहुत काफी है। मामा फिर भी आदमी को फ्री नहीं रहना चाहिए, इट्स नॉट हेल्दी। मैं चाहती हूँ कि अपने लिए भी कुछ वक्त निकालें, फिर पता नहीं ये मुमकिन हो या ना हो। ओके, मैं रऊफ से कह दूंगी वो वीकेंड्स पे आपसे मिला करेगा। That will be nice. That will be very nice. मामा मैं आपके पर्स भी पहन लूं? पहन लो। ओके, थैंक यू मामा। ओके। सबा। जी मामा। तुम्हें डर नहीं लगता? डर? मामा किससे? यही कि कहीं रऊफ तुम्हारे पीछे जाए या ना जाए बफलो। हो सकता है वो तुम्हारी अदम मौजूदगी में इस्लामाबाद में किसी और से शादी कर ले। आखिर मंगनी इतना मजबूत रिश्ता तो नहीं होती। मामा तो कर ले, उसकी मर्जी, उसकी खुशी। ये है आजादी का मीनार। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। हाय हाय, अरे तू अकेले ही देखे जाएगा क्या? मुझे भी तो दिखा ना बुड्ढो। तू भी देख सुरमाई, तू भी देख। तेरे पूत का प्रेम पतंग जो ठहरा, ये देख क्या क्या तस्वीरें हैं बड़े शहर की। ऊंची ऊंची इमारतें, खुले खुले बाग।
ये सब मेरे शाह लतीफ का तावन हुआ मेरे साथ। तू तो कहता था कि अयाज नहीं है इस दुनिया में, हाँ? लेकिन देख, खत के साथ तस्वीरें भी भेजी हैं लाहौर से। अरे शाह साईं जानता है, जन की बात न मानो तो रोजों को घेरा डाले रहो सारी उम्र। मुस्तफा, ये कौन सी जगह है? मुझे क्या पता, अरे मैं कोई लाहौर थोड़ी गया हूँ। लेकिन तू हैदराबाद तो जाता रहा है ना। अरे सुरमाई, बड़े शहरों का जग ही और हुआ है। हमारे बाप ने फरमाया था, कोट छूट जाने से तन मन दीन बदल जाता है। जब रास्ता ही कोट से निकल गया तो उस पर चलने वाले क्या वफाई करेंगे। देख मुस्तफा, तू निराशाई की बातें मत किया कर। मेरा बच्चा परदेश में है, वो अकेला है वहां पर बेचारा। मैं तो शाह साईं के दरबार में हाथ जोड़ के अर्ज कर आया हूँ, मेरा पूत मुझे लौटा दे करने वाले। कौन जाने मिलन रुत आवे ना आवे। अरे मौसम बदलते देर थोड़ी लगे है। मुस्तफा, मैं तो धीरज से अर्ज कर आई हूं कि मेरे अयाज को अच्छी सी नौकरी मिल जाए। इस ठंडी धरती में उसे कुर्मी बनकर सारी उम्र तो ना बितानी पड़े ना। तू इस धरती से ऐसे मुकर गई सुरमाई है। तो क्या दिया है हमको इस धरती ने? हाँ, देख देखा राना ने क्या दिया है हमको? चिकनी चिकनी कर दिया है इस धरती ने हमारे को। अरे तू चाहती है कि आज सारी उम्र उधर ही रहे हैं? देख मुस्तफा, तू मुझे बहुत ही डरा है, हाँ? कि मेरा अयाज जिंदा नहीं है इस दुनिया में। लेकिन देख, मेरा माँ का दिल था, माँ का दिल चुप ही बोली बोले। ये है 16 फीट 4 इंच। ये चौखट के बाहर से अंदर से, चौखट के बाहर तक अगर करेंगे तो 4 इंच और बढ़ाना पड़ेगा। अब मैडम, अगर हम कालीन आप चौखट के बाहर तक लगवाएंगी ना तो 4 इंच का फर्क आएगा, और अगर दीवार के साथ साथ लगवाएंगी ना तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी 16 फीट 6 इंच, और अगर चौखट की ठोकर तक लगवाएंगी तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी 16 फीट 10 इंच। अच्छा, देखिए, आप जैसा बेहतर समझे वैसा लगवा दें। हम डॉक्टर लोग हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। काम आपकी पसंद के मुताबिक हो गया जी? हाँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चलूं जी? अरे बैठो थोड़ी देर, कभी किसी लोनली इंसान के साथ भी बैठ जाया करते हैं। बैठो बैठो, चाय पी के जाओ। जी। आज जब मैं नई नई डॉक्टर बनी थी ना, तो मैं बहुत हैरान हुआ करती थी। जब बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले मेरे हाथों में आता था, छोटा सा, बिल्कुल नंगा, बेसहारा। तुम्हें पता है, उसके जिस्म से नए रबड़ की खुशबू आया करती थी। मैं बहुत खुश होती थी कि वो सबसे पहले मेरे हाथों में आता है, अपनी माँ से भी पहले। अल्लाह ताला की मखलूक डायरेक्ट मेरे हाथों में, एक नया पार्सल उम्मीदों से भरा हुआ। तो क्या अब खुशी नहीं होती आपको? नहीं, अब खुशी नहीं होती।
असल में बात यह है कि मैंने अब गायनी के केसेस करने भी छोड़ दिए हैं। क्यों जी? बस यार, देखो माँ जो है क्या क्या जतन करके बच्चों को पालती है, जन्म देती है, और फिर पता नहीं उनको कहाँ कहाँ चले जाना होता है। मैं चलूं जी? अरे बैठो ना, क्या तुम्हें घर पे कोई काम है? नहीं, काम तो कोई नहीं है, लेकिन कहीं आपका वक्त जाया ना हो ना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम रहते कहाँ हो यार? मिशन रोड पे एक कमरा मिल गया है मुझे, 2 साथी और हैं मेरे साथ। अच्छा अच्छा, तो क्या 2-3 साल से घर वापस नहीं गए माँ बाप के पास? पहले ख्याल था जी कि नौकरी मिल जाएगी तो चला जाऊंगा घर। मेरी माँ को बड़ा शौक था कि मैं भी शहर में अच्छी नौकरी करूं, मेरी जिंदगी भी कहीं कुड़मी बन के ना गुजर जाए। कुड़मी? ये कुड़मी क्या होता है? अब कुड़मी वो नहीं होता जो हल चलाता है, दाना डालता है जमीन में, फिर पानी दे। क्या? अच्छा अच्छा, किसान। किसान। मेरे मामा की बड़ी जमीन थी सरतनाओं में, बारानी जमीन। फिर कुछ कर्जा चढ़ गया उस पर। मेरी माँ कहती है कि अफसर बनकर आना, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी मेरी। हाँ, इस तरह भी फासले बढ़ जाते हैं दिलों में, शहरों में, मुल्कों में। आदमी इज्जत की खातिर बहुत कुछ गंवा देता है। मैडम, मेरी माँ जो है ना, वो हाफिजानी है, पूरा कुरान हिफ्ज किया है उसने। मगर मेरा बाप कुरान नहीं पढ़ सकता, मगर उसने पूरा कुरान हिफ्ज किया है। बड़ी इज्जत है उसकी रानाऊ में। मैं पूरे 2 साल सोचता रहा कि नौकरी तो मिलती नहीं लाहौर में, तो माओ के पास कैसे जाऊंगा। उसका तो दुख से दिल टूट जाएगा कि मेरा बेटा चाइनीज होटल में बर्तन मांजता है। पूरे 2 साल तक खत नहीं लिखा मैंने उसको, इसीलिए। फिर अब तो जाओगे ना सर? अब नौकरी मिल गई है तो छुट्टी नहीं मिलती है। ओवर टाइम का वक्त तो मिलता है, मगर छुट्टी नहीं मिलती है। मैं तो इतवार के रोज भी जाता हूँ कालीन की डिलीवरी देने शेखुपुरे। तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यार है या अपने बाप से? मैडम, मेरा बाबा जो है ना, बड़ा दिल घरेलू आदमी है। अब वो होता है ना प्रेमी, क्या कहते हैं आप उसको? ओ, मोहब्बत करने वाला। हाँ, मोहब्बत करने वाला। बड़ा प्यारू है वो। एक मरतबा जंगल से ना हिरन पकड़ लाया था वो। अब सीधा की तरह मेरा बाबा जाता, हिरन उधर छलांगे मारता हुआ जाता। मामा, मामा मेरा आईटी कार्ड देखा? बेटा वो तुम्हारे बैग में ही था। अच्छा। ओ, लंच में मेरा वेटिंग कीजिएगा। पहले मैं डोमिसाइल बनवाऊंगी, उसके बाद अमेरिकन कॉन्सुलेट ऑफिस जाऊंगी। ओके मामा, व्हाई आर यू सिटिंग विद हिम? बेटा यू डोंट हैव टू बी रूड। अच्छा मैडम, मैं चलूं फिर? अच्छा जी। ही इज अ BA, ही इज एजुकेटेड। अंग्रेजी समझता है वो। पेंडू का बीए भी ऐसे ही होता है, पैदल होता है अंग्रेजी में। परदेसी है बेटा, तुम्हारे भाई की तरह टोरंटो में। पता नहीं उसे क्या छूत की बीमारी समझते होंगे वहां। उसे अपने पास बिठाते होंगे या नहीं, बात करते थर्ड वर्ल्ड का आदमी समझ के।
मेरी माँ को 10 बच्चे थे, 3 अल्लाह को प्यारे हो गए उसके सामने, बाकी 7 उनमें न कोई थी न कोई पुट पास रहा। भड़ भांग घर में अकेले मरी थी घाट पर। ये जग की रीत है मुस्तफा, तू क्यों नहीं समझता? तू फजूल बातें करता है। औलाद सदा नहीं रहती है, पास नहीं रहती। सुरमाई, तू उसे खत लिख, मुझसे आकर मिल ले। बहुत समय बीत गया है सुरमाई, बहुत समय बीत गया है। ठीक है, तेरे सामने ही तो उसका पतंग आया था। हाँ, तूने देखा नहीं? उसको छुट्टी नहीं मिलती। नई नौकरी में छुट्टी कहाँ? ठीक है, ठीक है। नौकरी वाला आदमी अपनी मर्जी से कहाँ जा सकता है, लाचार हो जाता है नौकरी के बाद सुरमाई। ठीक है, मैं उसको एक और पतंग लिख दूंगी, ठीक है ना? अब तू सो जा। देख, फिर तेरे को बुखार आ जाएगा तो आराम कर ना। कोतू आए, चाहे अयाज आए चाहे बुखार, सोना लगता है सारा राणाओ सुरमाई, सोना लगता है। अरे मुस्तफा, तू क्यों ये बेदीन की बातें करता है? तू क्यों ये फजूल बातें करता है? अरे अपना अयाज तो नौकरी के लिए गया है, कोई खुदा न करे लापता तो नहीं हुआ है। तेरी उम्र बड़ी लंबी है सुरमाई, बड़ी लंबी है। सब तनाव के लोग बड़े अड़बंद होते हैं, मौत से जिंदगी जीतने वाले हम बेचारे राणा हो, उम्री कसबी के नाच जितनी। कसबी कितना नाचेगी, मुस्तफा कितना जिएगा। तेरा पूत नौकरी करने गया है, मेरा लापता हो गया है सुरमाई, लापता हो गया है। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, रात 9 बजे ताई मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ और तू फिर दूसरी दुआ मांगता है। हाँ? मेरा सच्चा साईं किसकी माने? जिस तरह बारिश में सूरज चमकता है सुरमाई, जिस तरह पत्थर में कीड़ा पलता है, जिस तरह मछली के पेट में पैगंबर पलता है सही सालम, ऐसे सच्चा साईं तेरी दुआ भी पूरी करेगा, मेरी भी। मेरे वाला, मेरी दुआ कबूल कर ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हाय हाय, सो जा मुस्तफा, सो जा। देख, अब तो राना हो कि कुत्ते भी सो गए। सो जा। क्या हो रहा है भाई? वो डॉक्टर साहब, इसे 3 बार मैंने निकाला है जी कोठी से, पता नहीं किधर से ये फिर दोबारा आ जाती है इधर। क्यों निकाल रहे हो इसे? रहने दो ना। उसको पता चल गया होगा कि डॉक्टर साहब आप बिल्कुल अकेली रह गई हैं। डॉक्टर साहब, ये लान खराब करेगी जी। करने दो खराब, कोई बात नहीं, इसे दूध पीने दो। ठीक है जी। अच्छा जी। आज मैंने एक बड़ी अजीब सी भाई। वो डॉक्टर साहब, इसे 3 बार मैंने निकाला है जी कोठी से, पता नहीं किधर से ये फिर दोबारा आ जाती है इधर। क्यों निकाल रहे हो इसे? रहने दो ना।
उसको पता चल गया होगा कि डॉक्टर साहब आप बिल्कुल अकेली रह गई हैं। डॉक्टर साहबा ये लान खराब करेगी जी। करने दो खराब, कोई बात नहीं, उसे दूध पीने दो। ठीक है जी। अच्छा जी। आज मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी है। जब इंसान का साथ छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानवर आकर उसकी जगह ले लेता है, और जब जानवर साथ छोड़ देता है तो फिर परिंदे, दरख्त, फूल कोई और उसकी जगह आ जाते हैं उसका दिल बहलाने के लिए। इंसान बहुत बेफेज होता है डॉक्टर साहब। जैसे बकरियां होती है ना, जिस चीज को हासिल करना चाहता है, हासिल होने के बाद उसी चीज की मट्टी पलीत करता है। जहाज अब तक मुल्तान पहुंच चुका होगा। अच्छा, सही कहते हैं, बकरियों का जड़ जब बहुत प्यासा हो ना तो चश्मे की तरफ जाता है, पानी पीता है, प्यास बुझाता है, तो उसके बाद उसी पानी में मेंगड़ियां भी देता है, नापाक कर देता है शफाफ पानी को। इंसान भी ऐसे ही होता है। पता नहीं ये हवाई जहाज क्यों इजाद हुआ। दिनों के सफर घंटों के हुए। दूरी कितनी आसान कर दी है हवाई जहाज ने। मैडम ये कलर है, ये ना, और इसमें ये दूसरा कलर ये पिंक वाला है। आपको वाला बताएं? रेड वाला देखिए। अच्छा मैडम, अच्छा कलर बड़ा ब्राइट है। सब ये जो होगा तो कौन सा कारपेट देंगे वो दिखाऊं आपको? ये वाले कलर में सर ये मैनेजर साहब ने आपको खत दे दिया। वाला देखिए, ऊपर वाला नीला वाला। सर वो रानाओं से मेरी माँ का खत आया है सर। मेरे बाप की तबीयत सख्त खराब है। मैं इस वक्त इसी लम्हे अपने घर जाना चाहता हूँ सर, अपने गांव सिंध। बिल्कुल इसी वक्त? सर मुझे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं चाहिए, सिर्फ 4 दिन की। मैं पीर की रोज सुबह आ जाऊंगा ड्यूटी पर सर। भाई वर्क इज वर्क। मैंने तुम्हें मुलाजिम रखते हुए साफ कह दिया था कि मैं 6 महीने तुम्हें वॉच करूंगा और कोई छुट्टी नहीं होगी। भाई द वे, ये चांस तुम्हें कितने साल के बाद मिला है? 2 साल बाद जी। तो चलो बाबा जाओ, यहाँ से चलेंगे तो हमारी तरफ से छुट्टी ही छुट्टी। हम कोई दूसरा आदमी रख लेंगे फौरन। हेलो जी, देखिए मैं डॉक्टर मलाहत बोल रही हूँ। आप रेनबो कॉर्पोरेशन से बोल रहे हैं? मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी। आपके यहाँ एक सेल्समैन था अयाज समरू। जी जी वही, सिंध से जी। कहाँ चला क्या? वापस सिंध? अच्छा, आपके पास उनका एड्रेस होगा? मैंने आज आपके पास एक आदमी भी भेजा था सुबह को पता करने के लिए। देखिए मैं डॉक्टर मलाहत बोल रही हूँ, ये मेरे पेशेंट हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे खतों की दावत करूं। अच्छा, तो आप इनका एड्रेस तो मुझे दे सकते हैं कम से कम। हेलो हेलो, शहजाद, शहजाद। जी बीबी जी। शहजाद, वो तुम जब कल गए थे ना वहाँ रेनबो कारपेट, तो मैनेजर ने क्या कहा? वो जी कल शाम में भी मैंने बताया था जी डॉक्टर साहबा। अरे तो फिर बता दो ना। डॉक्टर साहबा वो कहते थे कि उस शख्स का जो है ना जी, वो 1 हफ्ता हुआ वो हमारे पास से नौकरी छोड़ के चला गया जी अचानक। अच्छा। डॉक्टर साहबा, सबा बीबी का कोई खाता है जी? नहीं। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपके लिए मैं चाय बना दूं जी? नहीं, रहने दो।
वो डॉक्टर साहबा, ये जो है ना जी जोलिया, ये जी ऊपर ममटी में बैठ के रोज आपका इंतजार करती है जी। बिल्कुल पागल बिल्ली है, इसे कोई यूजफुल काम नहीं है क्या? अयाज, जो पतंग तूने शहर भेजा था उसका जवाब आ गया? नहीं माओ, मैं काम का छुट्टी लेकर आया था। सुर्खियों भी ऐसे लोगों का जो संसार में किसी पर भरोसा ही ना करे। अयाज, पुट क्या सोचता रहता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं माओ। देख अयाज, अगर तुझे शहर जाना है ना तो चला जा। मामा एक दुकान थी, ऐसी दुकान है जहां तस्वीरें बनाते हैं ना। अच्छा अच्छा, वहीं से तूने तस्वीरें भेजी थी ना शहर लाहौर की? हाँ माँ, उसी दुकान से। माँ, उस दुकान के अंदर एक गोरी मेम की तस्वीर लगी हुई थी। अच्छा, वो तेरे को मिली लड़की? नहीं माँ, वो मुझे कहाँ मिल सकती है, तो बहुत दूर, समंदर दूर रहती है। मैं समझी तुझे उससे बिछड़ने की खड़न लगी है। नहीं माँ, मैं उससे नहीं बिछड़ा, उसकी तस्वीर उससे बिछड़ गई। माँ, मैं जब भी वहां से गुजरा करता था ना, हमेशा सोचा करता था कि अब ये तस्वीर उस लड़की के अंदर कभी दाखिल नहीं हो सकती और वो लड़की कभी इस तस्वीर में नहीं जा सकती। वो दोनों जुदा हो गए हैं हमेशा हमेशा की। अयाज, पुत्र, तेरा स्वभाव भी बिल्कुल मुस्तफा के जैसा है। वो भी ऐसे ही उल्टा सीधा सोचता रहता था। आदमी को कब पता होता है कि उसकी तस्वीर बन जाती है और उससे जुदा हो जाती है। अजनबी लोग उसे देखते हैं और जानते ही नहीं। वह जानती है वो तस्वीर वहां क्या कर रही थी। वो पैसा कमाने के लिए आई थी, इतना सफर तय करके, इसीलिए जुदा हो गई थी उससे। अच्छा, तो फिर पुत्र तो ऐसा कर कि पतंग लिख उस कालीन वाले को। अगर तेरी नौकरी हो ना उधर तो तू चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तेरे को रोकने वाला तेरा बाप तो रहा नहीं, और तू मर गया। अब क्या जाना माओ, अब तो बाबा भी नहीं है। बाबा की कब्र है, जो ना बोलती है, ना झड़कती है, ना ही
नहीं रोकती। अब क्या जाना बाबा की कब्र को छोड़कर। बाबा को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन अरे अरे मूर्ख, तू भी कुर्मी होकर मरेगा मेरे भाई जैसा। अरे तू भी सरदनाहों की रेत में मिल गया, तू भी अपना तन बिखेर ले रानाओं की रेत में। अम्मी, ये सिस्टर अनीता है, ये मेरे साथ हॉस्पिटल में होती है। हाँ, और ये है मिस्टर किंग, हमारे बस है। ये बहुत अच्छे आदमी है। ये हमेशा कनाडा में मुझे पाकिस्तान का ही टाइम बताते हैं। आज तक इन्होंने कनाडा में मुझे वहाँ का टाइम नहीं बताया। और ये एडना की मदर है। अच्छा अच्छा। चिट्टी अनपढ़, सारा दिन काम करती रहती है और किसी को अपना शुक्रिया नहीं अदा करने देती। अरे और अम्मी, ये है एडना। अच्छा, ये है एडना। तुम एडना को साथ लेकर क्यों नहीं आए? अम्मी, वो सफर से बहुत घबराती है। अच्छा, ये बात बताओ कि क्या तुम भी अपनी बेटियों से उतनी मोहब्बत करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ? अभी नहीं अम्मी, अभी वो बहुत छोटी हैं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, मैं सोच रहा था कि सबा को तो नहीं जाना चाहिए था बफलो। बेटियों को तो जाना ही होता है। सबा जब मुझे एयरपोर्ट पर मिली तो एडना कहने लगी कि अब तुम्हें 1 महीने के लिए जरूर पाकिस्तान जाना होगा। कितनी अच्छी है एडना। हमें बेटियां तो ससुराल चली जाती हैं, लेकिन क्या बेटे भी कभी घर लौटकर वापस आते हैं? आखिर तुम भी तो वापस आए हो ना। मैं और मेरे जैसे बेटे जो 2 सूरजों के गिर्द चक्कर काटते हैं, हम किस सूरज के सैयारे कहलाते हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? हाँ, मैं और मेरे जैसे इमिग्रेंट्स जो 2 मुल्कों के शहरी हैं, 2 सूरजों के गिर्द चक्कर काटते हैं, हम जैसे लोग। अम्मी, मैं जब कनाडा में होता हूँ तो हमेशा ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में क्या टाइम होगा, पाकिस्तान में कौन सा मौसम होगा, लोग कौन से फल खा रहे होंगे। बेटा पता नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता है। अम्मी, हम जैसे लोग जो पैसा कमाने के लिए बाहर गए और फिर वापस नहीं आ सके, और एक और मुल्क, एक और कौम, एक और कल्चर के हो गए। जानती है अम्मी हमें क्या हुआ है? हमारी ट्रेजेडी ही कुछ और है अम्मी। अंग्रेज ने हम पर हुकूमत की है, हम इस गुलामी के हवाले से उससे बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं वो वहां के लोगों से प्यार करने लगते हैं। हम लोग ये नफरत भी वसूख से नहीं कर सकते और मोहब्बत भी पूरे जज्बे के साथ नहीं कर पाते। लेकिन इसके बरक्स अंग्रेज जिसने हम पर हुकूमत की है अपनी नफरत में बड़े मजबूत हैं। वो हम पे तरस भी खाते हैं, हमें अपनाते भी हैं। गोरा काले को और
काला गोरे को कभी कबूल नहीं करता हूँ। हम बेकार यहाँ आने की आरजू करते हैं। हम इमिग्रेंट्स बेकार वहां रहते हैं। तो क्यों रहते हो? किसने कहा है कि वहां रहो? यहाँ भी बहुत रोजी मिल जाएगी। अम्मी, जब तक मैं अडना से नहीं मिला था ना, मसला सिर्फ रोजी का था। लेकिन अब मसला इतना आसान नहीं है। अब मैं जहां भी रहूंगा 2 हिस्सों में तकसीम रहूंगा, क्योंकि दोनों सूरज कभी एक होने पर रजामंद नहीं हो सकते। तुम्हारा कसूर नहीं है फराज। बेटा तो जिस दिन पहली मर्तबा स्कूल जाता है बिछड़ जाता है। वो जब भी वापस आता है अपना कुछ ना कुछ बाहर छोड़ आता है। कभी सारा वापस नहीं आता। किसी सहरा में, किसी राना हो, किसी बहते हुए मेहरान में। बेटे की तस्वीर नहीं बदलती, बस बेटा बदल जाता है। माएं इंतजार करती रहती हैं, किए जाती हैं, किए जाती हैं। और